हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र नेगी, नेटवर्कर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। जो भी नए लोग हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, वो लोग जल्दी से इस बिजनेस को लीव क्यों कर जाते हैं, क्या ऐसे कारण हैं। देखा जाए तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, लेकिन एक जो मेजर कारण है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MLM ट्रेनिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार एक राजा को किसी ने 4 जंगली घोड़े और अनट्रेंड घोड़े गिफ्ट कर दिए। क्योंकि वो घोड़े दिखने में अच्छी नस्ल के थे, तो राजा ने अपने सेनापति से कहा कि इन घोड़ों को जल्दी से जल्द अच्छा ट्रेंड किया जाए। राजा के कहे मुताबिक सेनापति 1 साल के लिए इन्हें ट्रेंड करने के लिए भेज देता है। फिर 1 साल बाद राजा अपने सेनापति को बुलाकर उन 4 घोड़ों के विषय में उनसे पूछता है। क्योंकि राजा को बड़ी उत्सुकता थी उन 4 घोड़ों की घुड़सवारी करने का, तो सेनापति को बुलाया गया। तो सेनापति से पूछने पर पता चला कि वो जो 4 घोड़े थे वो ट्रेंड नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे क्या रीजन था, सेनापति बताते हैं कि ये जो 4 घोड़े हैं वो एक जंगली किस्म के घोड़े हैं और ये किसी को भी ट्रेंड नहीं करने दे पा रहे हैं। क्योंकि ये जंगली घोड़े हैं, ये कभी किसी को लात मारता है या कभी किसी को घुड़सवारी से गिरा देता है, जिसकी वजह से इनको ट्रेंड करना नामुमकिन है। क्योंकि राजा को उत्सुकता थी उन घोड़ों की सवारी करने के लिए, तो राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि पूरे देश में और जगह जगह ये ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर देगा उसे 5 गुना इनाम दिया जाएगा। ढिंडोरा पिटने के बाद दूर दराज देश से एक युवा लड़का आता है जो कि राजा के समक्ष ये बात कहता है कि मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूं। इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि मुझे 1 साल का समय चाहिए। दूसरी शर्त कि मैं इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं उन्हें ट्रेंड यहां पर नहीं करूंगा। तो राजा उनकी दोनों शर्तों को मान गया, तो उसे वो 4 घोड़े दे दिए गए। तो इसके ठीक 1 साल बाद वो युवा लड़का वापस राजमहल में आता है और उन 4 घोड़ों को लेकर के साथ में आता है और कहता है कि आपके ये 4 घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप इनकी घुड़सवारी कर सकते हैं। पर इस बीच राजा को अब ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी थी कि इन 4 घोड़ों को जो मेरे सेनापति नहीं ट्रेंड नहीं कर पाए, उन 4 जंगली घोड़ों को ये युवा लड़का कैसे ट्रेंड करके ले आया। तो दोस्तों, राजा की इस वक्त घुड़सवारी करने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात पे दिखी कि वो जानना चाहते थे कि जो वो लड़का है, वो युवा लड़का है, वो इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कैसे कर पाया। क्योंकि पिछले 1 साल से राजमहल का कोई भी सेनापति उनको ट्रेंड नहीं कर पाया था। तो इस बात को पूछने पर वो युवा लड़का बताता है कि महाराज, जब मैं इन 4 घोड़ों को अपने साथ लेके गया तो अगले 8 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ वही किया जो कि ये घोड़े करते चले गए। यानी कि अगर ये घोड़े पैदल चलते तो मैं भी पैदल चलता उन्हीं के साथ साथ। अगर ये घोड़े खाना खाते तो मैं भी इन्हीं के साथ खाना खाता। अगर ये घोड़े चरने जाते तो मैं भी इन्हीं के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलता। इसी तरह से पूरे के पूरे 8 महीने तक मैं इनके साथ साथ चलता रहा, जिससे कि उनको ये महसूस होने लगा था कि ये भी हमारे ही साथ चलने वाला घोड़ा है। इसके बाद अगले 4 महीने मैंने इनको धीरे धीरे विश्वास से ट्रेंड करना चालू किया और धीरे धीरे अगले 4 महीने इन घोड़ों ने वही किया जो मैंने इनसे करवाया। विश्वास बनने के बाद और साथ रहने के बाद इन घोड़ों ने अगले 4 महीने वही चीज किया जो मैंने इनसे करवाया। तो महाराज, यही एक कारण था कि पिछले 1 साल के अंदर मैं इन घोड़ों को बहुत ही आसानी से ट्रेंड कर पाया। तो दोस्तों, इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर भी हम जब किसी नए प्रोस्पेक्ट को लाते हैं या नए व्यक्ति को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं, तो हम भी उनके साथ यही गलती करते हैं कि हम उन्हें पहले ही आदेश देने लग जाते हैं। यानी कि उन्हें हम पहले ही ये बताने लग जाते हैं कि आप
ये कीजिए, आप मीटिंग कीजिए, आप फॉलोअप कीजिए, आप मीटिंग में आइए, जबकि इसके विपरीत हमें उनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में काम करना चाहिए, जैसे कि उन्हें जिससे कि उन्हें कंफर्टेबली फील हो, उन्हें ये महसूस हो कि हम उनकी तरह उनके साथ उन्हीं की तरह इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, हम उनके ऊपर उनका विश्वास बनाने में और इस बिजनेस में उनका विश्वास बनाने में कायम हो सके। दोस्तों, बात जब आप नए प्रोस्पेक्ट के साथ धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग काम करते हो तो धीरे धीरे उन लोगों का आपके ऊपर विश्वास बनना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके नए व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास बनाते हैं, आप उनके ऊपर विश्वास बना पाते हैं और धीरे धीरे ये संबंध गहरे होकर आपको एक नया और बड़ा बिजनेस ला करके दे सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बिजनेस होगा, ये जो रिलेशनशिप होगा, ये जो विश्वास वाला रिलेशनशिप होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा, ये आसानी से नहीं टूट पाएगा। थोड़ा समय इसे बनाने में लग जाएगा, लेकिन अगर एक बार ये विश्वास बन गया, ये साथ अगर एक बार पकड़ लिया, तो ये लाइफ टाइम, यानी कि जहां जहां जब जब आप जैसा जैसा करेंगे, आप जैसा जैसा कहेंगे, आपकी डाउनलाइन वैसे वैसे आपको फॉलो करेगी। तो दोस्तों, ये एक मेन रीजन है कि नए व्यक्ति आसानी से जो है बिजनेस में आते हैं और आसानी से बिजनेस से चले भी जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें काम करना होता है अपने लोगों की जो है विश्वास के ऊपर, अपने लोगों की मानसिकता के ऊपर, यही हमारा सबसे पहला इस बिजनेस के अंदर हथियार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात क्लिक की होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने लोगों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।